ज्ञानपीठ अवार्ड से मुताल्लिक यूपी टेट में सवाल पूछा जा चुका है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग उर्दू और हिंदी के उन मुसन्निफ़ीन के बारे में जानेंगे जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सबसे पहले बात करेंगे उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले मुसन्निफ़ीन की। तो जो पहला नाम आपके सामने है वो फ़िराक गोरखपुरी का है। फ़िराक गोरखपुरी को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इनका जो असली नाम है वो रघुपति सहाय है और ये 1896 में पैदा हुए थे। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ की मैं बात करूं तो उसमें अगर मशहूर नज़मों की बात करूं तो जुगनू है, अहद तिफली का बयान है, तराने इश्क है, परछाइयाँ है, आधी रात वगैरह है। अगर मैं शेरी मजमूए की बात करूं तो मशअल है, शोला साज है, धरती की करवट है, चरागा है और पिछली रात है। अगर तनकीदी तसानीफ़ की बात करें तो अंदाज़े, उर्दू की इश्किया शायरी और उर्दू साहित्य का इतिहास है। तो ये सब फ़िराक गोरखपुरी की अहम तसानीफ़ थी। अगर मैं ख़ुतूत के मजमूए की बात करूं तो इनके ख़ुतूत का मजमूआ था मन आनम। ठीक है, तो फ़िराक गोरखपुरी को कब अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ का? तो 1970 ईस्वी में मिला था। जो दूसरे शायर हैं या फिर मुसन्निफ़ कह लीजिए जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो अली सरदार जाफ़री हैं। अली सरदार जाफ़री बलरामपुर में पैदा हुए और इनकी जो सन पैदाइश है वो 1913 है। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ की मैं बात करूं तो मंजिल है, ये किसका खून है और अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब और ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। इसके अलावा जो इनकी तसानीफ़ हैं उसमें लहू पुकारता है, पैराहने शरर वगैरह है। इन्होंने उर्दू में बहुत अहम खिदमात अंजाम दी थी जिनकी वजह से इनको 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछे गए हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो तीसरी मुसन्निफ़ा हैं जिनको कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो कुरतुल ऐन हैदर हैं। इनको सन 1990 में ये अवार्ड मिला था। और इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं वो कौन कौन हैं? तो इनका जो नाविल है वो आखिरी शब के हमसफ़र, सफ़ीने गम दिल, कारे जहाँ दराज है, ये इनके कुछ अहम नाविल हैं। कारे जहाँ दराज है ये इनका सवानही नाविल है। अगर मैं इनके अफसानों की बात करूं तो रोशनी की रफ्तार, सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़ वगैरह इनकी कुछ अहम अफसाने हैं। तो इनको भी मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1990 में। दोस्तों कुरतुल ऐन हैदर उर्दू की पहली मुसन्निफ़ा थी जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो चौथे मुसन्निफ़ है जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनका नाम क्या है? शहरयार है। शहरयार का जो असली नाम था वो कुंवर अखलाक अहमद खां था और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ज़िला बरेली यूपी में पैदा हुए थे। दोस्तों इनके जो कुछ अहम शेरी मजमूए हैं उसमें जो पहला शेरी मजमूआ है वो इसमें आज़म है। इसके अलावा सातवां दौर, हिज्र के मौसम, ख्वाब का दर बंद है, नींद की करचें शाम होने वाली है, इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 मुसन्निफ़ीन जिनको कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उसके बारे में जान लिया। शहरयार को कब मिला? सन 2008 में। दोस्तों इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको दिखा दूं। पूछ देगा कि मिंदजा जेल में से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, या फिर ये पूछ सकता है कि किससे ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला। तो दोस्तों आप लोग को ये चारों नाम याद रहेंगे तो आप लोग ऐसे सवाल में गलती नहीं करेंगे। जैसा कि ये सवाल पूछा गया कि किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला, तो फ़िराक गोरखपुरी को मिला, अभी मैंने बताया कुरतुल ऐन हैदर को भी मिला और अली सरदार जाफ़री को भी मिला, जबकि बशीर जो बद्र हैं इनको नहीं मिला। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि एक सवाल और यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून नावल निगार का क्या नाम था, तो अभी मैंने बताया कुरतुल ऐन हैदर पहली महिला थी जिनको कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था।
अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की कुछ 4 अहम तसानीफ जिनको कि हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और उनके जो मुसन्निफ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप छोटी सी एक ट्रिक याद कर लीजिए। वैसे तो अजीब सी ट्रिक है, लेकिन अगर याद हो जाए तो आपको फ़ायदा देगी। चूकिया, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। इससे आप लोग जान जाएंगे कि किस किस तसनीफ़ को हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ची से आपका हो जाएगा चिदम्बरा, ऊ से आपका उर्वशी, की से आपका हो जाएगा कितनी नाव में कितनी बार, और या से आपका यामा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जिसको पहली बार 1968 ईस्वी में जिस तसनीफ़ को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था हिंदी की, वो थी चिदम्बरा, और इसके जो लेखक थे, मुसन्निफ थे, वो सुमित्रानंदन पंत थे। इस तसनीफ़ को पहली बार हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, यानी कि 1968 में मिला था। ठीक इसके 4 साल बाद यानी कि 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की एक तसनीफ़ थी जिसका नाम था उर्वशी, उसको भी हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इसके बाद 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, जो कि अज्ञेय जी का एक अहम तसनीफ़ थी, उसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और जो आखिरी जो तसनीफ़ है वो है यामा, जो कि महादेवी वर्मा की है, इसको 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो दोस्तों यूपी टेट के लिहाज से ये चीज़ें भी अहम थी, अगर चाहिए हिंदी की थी, लेकिन आपको यूपी टेट में कारामद हो सकती हैं, इसीलिए मैंने ये बातें भी आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।